पूर्व प्रधान अरुण साग की हत्या के बाद शुरू हुई सियासत। पहले सपा नेता, फिर बाद में सत्ताधारी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उनके घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं की व्यक्त। दरअसल आपको बता दें, जिले के तालाग्राम थाना क्षेत्र के नरोइया गांव के अंतर्गत 14 दिसंबर को भाजपा नेता व पूर्व प्रधान अरुण साग को बंधक बनाकर पीट पीट कर हत्या करने के मामले में सियासत शुरू हो गई है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के घर पहुंचा था और शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। तो वहीं रविवार यानी आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मृतक के घर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की है और उन्हें ढांढस बंधाया है। साथ ही 15 लाख रुपए की चेक सौंप कर आर्थिक मदद की है, जिसमें 10 लाख रुपए सरकार व 5 लाख रुपए जनप्रतिनिधियों की ओर से आर्थिक मदद मुहैया कराई गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी पार्टी बन गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत देते हुए जो अपराधियों के साथ खड़े हैं वह परिजनों से मिलने के लिए आए हैं। उन्हें सोचना चाहिए, जिन्होंने हत्या की है वह समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे। समाजवादी का चरित्र है, उस चरित्र का दृष्टांत पूरे उत्तर प्रदेश 2004 का है, जब इसी जिले के नीरज मिश्रा कार्यकर्ता की हत्या करने की घटना हुई थी और उसका दूसरा रूप यहाँ पर फिर से देखने को मिला है। समाजवादी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ऐसे लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए कि ऐसे अपराधियों की पार्टी में रहकर ऐसे परिवार के बीच में आने का प्रयास किया है। शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है। देखिए, आज थोड़ा नीचे करो, अरे नीचे करो यार। मुझे जनपद कन्नौज के इस गांव में आने का कोई सुखद समय नहीं था। एक बहुत ही निर्मम, एक बहुत ही दुखद और एक बहुत ही अमानवीय तरीके से यहाँ के पूर्व प्रधान अरुण साग जी की हत्या के समाचार तो मुझे जब मैं भारत के बाहर था तभी प्राप्त हुए थे, लेकिन यह बहुत ही दुखद और पीड़ाजनक घटना जो अरुण साग जी जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे हुई है, वह समाजवादी पार्टी के गुंडे थे, समाजवादी पार्टी के चिन्हित अपराधी थे और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है उस चरित्र का एक दृष्टांत पूरे उत्तर प्रदेश में 2004 का है, जब इसी जिले के अंदर नीरज मिश्रा जी नाम के एक कार्यकर्ता की हत्या करने की घटना हुई थी और उसका यह दूसरा रूप जो इस समय यहाँ पर देखने को, सुनने को और सारी परिस्थितियों को आज जानने के बाद ऐसा लगता है कि इस प्रकार के अपराधी हैं, इस प्रकार से अपराधियों का मतलब दुस्साहस हुआ है, जिसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिसने भी अपराध में हिस्सा लिया है हर अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कानून के अनुसार पुलिस के द्वारा की जाएगी और इस प्रकार का अपराध ना जनपद कन्नौज में और ना ही उत्तर प्रदेश में कहीं कोई करेगा तो निश्चित तौर से वह समझ ले कि अब यहाँ अपराध करने वाले के लिए कोई जगह नहीं है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लोगों से मैं मिला हूँ, यहाँ के हमारे दोनों माननीय विधायक भी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं और सब पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, सबके साथ मिला हूँ और प्रदेश सरकार की ओर से यद्यपि ये कोई बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन 10 लाख रुपए की अभी परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराई है। यहाँ पार्टी के लोगों ने अपनी तरफ से भी 5 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई है और यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है, कराई है और यह ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है और जो भी आवश्यक होगा, जो भी यहाँ की परिस्थितियाँ हैं उनकी जानकारी करके परिवार की हर संभव मदद भी करेंगे और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून के हिसाब से हो सकती है वो ज़रूर होगी
और यहाँ गांव के लोगों को मैं ज़रूर और जनपद के लोगों को ज़रूर यह भरोसा दिलाता हूँ, अपराधियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यह घटना हो गई है, बहुत दुखद है। मैं अपनी तरफ से, अब सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से अरुण साक्य जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार को सांत्वना देता हूँ कि अब हम अरुण साक्य जी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिन लोगों ने अरुण साक्य जी को मौत के घाट उतारा है उनको ऐसी सज़ा देंगे कि दोबारा यहाँ पर इस प्रकार का अपराध करने की कोई सोचेगा भी नहीं, अपराध की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाएंगे। घटना के बाद लगातार परिजनों को जान से मारने की धमकी दी है जी, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो धमकी देने वाले हैं उनके खिलाफ मैंने अभी निर्देश दिया है कि अभियोग दर्ज करके उनके खिलाफ भी कानून सम्मत कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए, चाहे वह पीड़ित परिवार हो और चाहे गांव का अन्य कोई परिवार हो। अभी से घटना के परिजन स्वामी प्रसाद मौर्य जी मिले थे, उन्होंने कहा था कि इसमें राजनीति की जा रही, भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो अपराधियों के साथ खड़े हैं उनके बारे में मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, और ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि एक अपराधियों की पार्टी में रह करके वह ऐसे परिवार के बीच आने का प्रयास किए हैं जो शायद उनको नैतिक रूप से शोभा नहीं देता है, और वह क्या कहते हैं उस पर मुझे जवाब देना आवश्यक नहीं लगता है। लेकिन यह ज़रूर मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी मतलब अपराधियों की पार्टी, और समाजवादी पार्टी मतलब अब समाप्त होने वाली पार्टी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध नहीं चाहता है, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है, सुशासन चाहता है। धन्यवाद। हत्यारों के ऊपर कई मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, मैंने अभी जानकारी मुझे मिली है 9 गंभीर किस्म के भी मुकदमे उसमें हैं और कई अपराध हैं, उसके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई पहले हो चुकी है, और इन अपराधियों के जो अपराध हैं उसके हिसाब से इनको रासुका के तहत भी कार्रवाई करने की कार्रवाई चल रही है, और जो भी इसमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है वह ज़रूर की जाएगी। और मैं समझता हूं पुलिस को अपना काम करने दीजिए और पुलिस पर विश्वास रखिए। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ मिलता है। मैं विदेश में था, हम लोगों का इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है फरवरी के महीने में, तो हम लोगों का कार्यक्रम विदेश में था, लेकिन यह दौरा नहीं है, ये तो दुख की घड़ी है। मैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए आया हूं, और अरुण की घड़ी है, मैं तो परिवार को सांत्वना देने के लिए आया हूं। और अरुण साक्य जी वैसे भी कई बार लखनऊ आते थे और कई बार उनसे भेंट भी हुई थी, लेकिन जब यह समाचार मिला निश्चित तौर से बहुत हम सबके लिए दुखद रहा है। वो पार्टी के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते उन्होंने जो काम किया उसकी पार्टी की ओर से भी मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता के साथ पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी सरकार खड़ी है, हमारे माननीय सब जनप्रतिनिधि खड़े हैं। लेकिन इस प्रकार की घटना हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि प्रदेश में कहीं पर भी कोई ना हो, और जिन लोगों ने किया उनको सजा कठोर से कठोर मिलेगी। बार-बार नीरज मिश्रा का नाम आता है, बार-बार आता है, कई बार सदन में भी नीरज मिश्रा का नाम उठा है, लेकिन सिर्फ बयानों में बात होती है, कार्रवाई कब तक होगी? क्या जांच फिर से बैठाई जाएगी, इस पर कुछ सीबीआई जांच कराई जाएगी? देखिए, 2004 का मामला है और हम 2022 में खड़े हैं, और कन्नौज की जनता जानती है, और ऐसे लोगों को सज़ा यही होती है कि इनको सत्ता के बिना मछली की तरह तड़पने के लिए जनता छोड़ दे, और वह इसीलिए तड़प रहे हैं और ये जीवन भर तड़पते रहेंगे। बात होती है ना कि कहीं ना कहीं नीरज ठीक मिश्रा है, का अब नाम लेके वोट बैंक की राजनीति हो रही है क्या? ये सब बहुत छोटी बातें हैं। वोट बैंक की राजनीति हत्या के मामले में, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये बहुत दुखद घटनाएं हैं। यहाँ राजनीति करते समय जहाँ वैचारिक एक दूसरे के प्रति विरोध और समर्थन होता है, लेकिन अपराध नहीं होता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का जन्म ही अपराध की राजनीति के लिए हुआ है, इसीलिए वो समाजवादी अपराध समाप्त हो रहा है, समाप्त समाजवादी पार्टी समाप्त हो रही है। धन्यवाद।